सिर्फ इतना पता है कि कब मुझे वहां शादी में जाना, कौन से कपड़ों पे प्रेस करना, कौन से पे लचका कौन सा लगेगा, कौन सा गोटा कौन सा लगेगा, कौन सी चूड़ी कौन से कपड़ों पे, कौन सा जेवर कौन से कपड़ों पे, कौन सा मेकअप कौन से कपड़ों पे, मेरे कपड़ों के मैच की जूती है कि नहीं है, अगर जाड़े का मौसम है तो मोजे हैं। इसी में जिंदगी गुजार रही है, इसी का नाम इसने जिंदगी समझ लिया, इसी में जिंदगी गुजार रही है। कोई माँ ये जोर नहीं देती है बेटी तेरा 1 महीने में कुरान पूरा होना चाहिए, तेरा 1.5 महीने में कुरान पूरा होना चाहिए, तुझे 1 पारा पढ़ना चाहिए, तुझे 2 पारे पढ़ना चाहिए, तुझे 3 पारे पढ़ना चाहिए, तुझे ये काम करना चाहिए। कोई माँ इस चीज की हिदायत नहीं दे रही। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये माँ की जिम्मेदारी है, माँ की। वरना आज शादियों में देख लो, अल अमान अल हफीज, भला आदमी नजरें नहीं उठाए, मतलब सर से लेके पांव तक एक लड़की को ढका हुआ होना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, मगर शादी में सर से लेके पांव तक तौबा 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 तौबा, बालों जब तक लहराते हुए 2-4 देख ना ले। और अब तो इतना नंगापन, अब तो खुद भी आड़ में नहीं होती, खुद भी आड़ जो सबसे ऊंची जगह होगी उस पे खड़े होकर 2-4 लड़के ठिट्टे मारते हुए धक्का मुक्की कर दो, तुम्हें मिल जाएंगे। ये आलम है, ये आलम। कपड़े इतने नंगे हैं, इतने गलत कपड़े हैं कि भला आदमी देख ही नहीं सकता। औरत को अल्लाह ने वो जिस्म की वो चीजें अता फरमाई है जो उसकी खूबसूरती है, मगर छुपा करके रखी जाती है। और आज जानबूझ के उन्हीं चीजों को दिखाया जा रहा है। ला हौला वला कुव्वता। अब नबी की मुझे वो बात याद आने लगी। नबी ने फरमाया था, जिस दिन अगर औरतें अपने जिस्म को छुपाने के बजाय दिखाना शुरू कर दे, और उस दिखाने को, उस नंगेपन को, उस बेहयाई को लोग अच्छा समझने लगे, उसी दिन उस कौम पे जालिम बादशाह को मुतय्यन कर दिया। जालिम बादशाह को मुतय्यन कर दिया जाएगा, जो तरीके से वो तकलीफें देगा कौम को। ये आलम है। ये ऐसा लगता जैसे आका ने 1400-1500 साल पहले दुनिया को हथेली पर रख के देखा। अब बताइए जरा अंदाजा, अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया, अब तो कोई ये समझता ही नहीं अल्लाह ताला की नाराजगी को, रसूलुल्लाह की नाराजगी को कोई मान ही नहीं रखती। अब तो हमारे नजदीक, हमारे भाइयों की बहनों के नजदीक कोई मान झूठ बोलने पे आएगा तो बोलते ही चला जाएगा, बोलते ही चला जाएगा, बोलते उसे, अरे कोई समझे ना समझे, देखे ना देखे, अल्लाह तो जानता। अल्लाह अगर नाराज हो गया, रसूलुल्लाह नाराज हो गए, तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत खत्म हो जाएगी। और दुनिया में भेजा गया आखिरत को बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात? आखिरत को बनाने के लिए। अल्लाह अल्लाह गौर करे, मेरी बहनें गौर करें, मेरी माएं सुने। आज माओं के सामने बेटी बगैर बुर्के के, दुपट्टा उल्टा सीधा डाल के, चुटियां या कपड़े ऐसे पहन के माँ भी साथ में लेके जा रही है। इस माँ को जलाल क्यों नहीं आता? मगर मुझे एक माँ याद आ रही है। अगर इजाजत हो मेरी बहनें सुने, भाई सुने, एक माँ को मैं भी बता दूं एक माँ कौन है। एक आदमी की माँ नहीं, पूरी दुनिया के मोमिनों की माँ है, जिनका नाम हजरत आयशा है। अगर उनकी अदाओं को अपना ले, अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों बना देगा। अब जरा सुनो, मोमिनों की माँ जिनका नाम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, ये मोमिनों की माँ है। इनके पास एक लड़की आ गई, मगर लड़की हाल में थी, कपड़े पूरे पहने थी, दुपट्टा इतना बारीक पहने थी, दुपट्टा इतना बारीक
कोड़े थी, जिस बारीक दुपट्टे से बालों की रंगत दिखाई दे रही थी, यहाँ गले के पास का या कहीं का अगर जिस्म होता तो वो जिस्म भी दिखाई देता था। इतना बारीक दुपट्टा था, बालों की रंगत दिखाई दे रही थी। मगर मोमिनों की माँ की गैरत तो जरा देखो। ओ मेरी बहनों, अपने अंदर गैरत लाओ। मोमिनों की माँ हजरत आयशा को जलाल आ गया, और जैसे ही जलाल आया उन्होंने उस दुपट्टे को पकड़ा और फाड़ के फेंक दिया और मोटा दुपट्टा दे दिया। और एक जुमला सुनो, मोटा दुपट्टा दे दिया और कहा बेटी सुनो, मुसलमानों की बेटियां जिस्म दिखाने के लिए नहीं बल्कि जिस्म छुपाने के लिए होती है। और तो तुम सुन लो मेरी बहन, तुम सुन लो, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके जेवरात नहीं होते हैं, उसके पास उसके कपड़े नहीं होते हैं, उसके चूड़ी कड़े नहीं होते हैं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। क्या होती है बोलो? अब बताओ, ये मोमिनों की माँ है और आज हमारी बहनें माँ बनी, उन्हें कुछ परवाही नहीं। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। वो ध्यान नहीं देती, वो ये समझ रही है अल्लाह ने लड़की को जो जिस्म दिया अब भी बगैर दुपट्टे कैसी भाग, बिल्कुल छोड़ दिया। कोई खैर और खबर नहीं है कि तू कहां थी 2 घंटे से, तू कहां थी। बेपरवाही का आलम देख लो बेटा। ओ मोबाइल वालों, पांव से बेपर नबी की महफिल है बेटा, अदब से रहो, ठीक है। बेपरवाही का आलम देखो। माई नहीं बाप भी हजरत पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे, पता नहीं किस नशे में। तुम्हारी भी तो औलाद है ना, कम से कम दूसरे पे हिदायत नहीं कर सकते हो, अपनी बेटी को तो देख ही सकते हो शादी में कैसे कपड़े पहन के जा रही है। कम से कम अपनी बेटी को तो देख ही सकते ना हम। पता नहीं बेपरवाही का आलम देखे हजरत, दुनिया गालिब आ गई है, गालिब। बेपरवाही का आलम यह है। यहां पे 100 बैठे हैं, मुश्किल से 10 ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा, 90 ऐसे होंगे जिनके घरों में बेटियों पे मोबाइल है। क्यों है मोबाइल? कौन सा रिश्तेदार है जो बात करेगा? अकल तो होनी चाहिए। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो बेटी के लिए मोबाइल अलग से दे दिया, ले बात करती रही है। फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल, कौन सा पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं। 3 रोटी खाएं तो 1.5 की अकल तो रखो यार। इतनी मेंढ अगर कोई काट ले तो लड़ जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा। सगा भाई के लिए 1 रुपया नहीं दे सकता। सगे भाई में ऐसे हो गई, आपस में ऐसे एक पैसे का हिसाब है, सारी चीजों का हिसाब है। और बेटियों की तरफ से, बेटों की तरफ से इतनी गफलत। अरे जवान हमारी बच्ची है, जवान बेटी है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? कौन से कहां आग लगाएगी ये? सोच सकते हो तुम? ये कोई किताबों के पढ़ने की बात तो है नहीं जो मुफ्ती लोग पढ़ेंगे। ये हमें मालूम है धान कब होते, गेहूं कब होते। और ये उम्र ऐसी है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ जा। ये मोबाइल का क्या शौक है? मोबाइल की वजह मतलब किस लिए बना ये? बात करने के लिए। किससे बात करेगी? देखने के लिए, क्या देखेगी? सुनने के लिए, क्या सुनेगी? इसके अलावा ये बुंदे तो है नहीं जो कानों में पहनेगी, जेवर तो है नहीं जो हमारी बेटी पहनेगी, चूड़ी कड़े तो है नहीं जो हमारी बेटी। 3 चीजें देखने के लिए, सुनने के लिए, बात करने के लिए, और तीनों जहर है बेटी के लिए। जहर से भी ज्यादा जहर किससे बात करेगी?
तुम राजी होगे या हम राजी होंगे हमारी बेटी किसी गैर से बात करे? अरे राजी होंगे क्या? राजी है तभी तो दे रहे मोबाइल। राजी नहीं हो, गफलत में हो, तो भूले बैठे हो, बेदार हो, जागो। दुनिया गालिब आ गई, गालिब। अब तो पर्स में कुछ नहीं मिलेगा, मोबाइल ही मिलेगा। माँ का अलग है, बेटी का अलग है। चल माँ है, शादी हो गई है, बहन है, शादी हो गई है, वो अपने शौहर के लिए मोबाइल रखे बड़ी, ये बात कर लेती है। ये रात के 2-2 बजे तक जो मोबाइल चल रहे, डिस्चार्ज हो रहे और वो भरे जा रहे। अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो, हमारी बेटी किससे बात कर रही है? अभी देखियो, खाना खाएंगे ईशा के बाद, खाना ईशा तो पढ़ते ही नहीं, ईशा के बाद खा, शाम का खाना खाया, ये लड़के हैं कोने कचाले ढूंढते फिरेंगे। जरा सी आड़े, हेलो कहां है? दुनिया से खत्म, अलग। ये जो छुप छुप के बातें कर रहे हैं, बाप हो ना बाप, काय के लिए हो? ये छुप छुप के चोर होगा जरूर, इसके मन में चोर है। किससे कर रहे हैं छुप छुप के बात? तुम्हें मालूम है दुनिया घूमते हम लोग और ये उलमा, आज मुस्लिमों की लड़की गैर मुस्लिमों के साथ, गैर मुस्लिमों की लड़की मुस्लिमों के साथ। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता है? और अब तो पता क्या, पता भी है। माओ को तो 100 के 100% में बोल सकता हूं पता है कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है। मां को पता है, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को। मां बाज बेटी ऐसी है कि मां खुद बात कराती है, जानबूझ के खुद। तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगती होंगी, ये मां आजकल की आधी डायन हो गई है। अल्लाह माफ फरमा, जुमला मेरा गलत हो रहा, माफ कर लो, मगर क्या कहूं बोलो। तुम मां है कि दुश्मन? अपनी बेटी को गैर लड़के से टच कर रही है, कह ले बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले, कि तू उससे देख तड़प रहा, कह रहा, रो रहा, तेरे लिए डूब के नहीं मरा गया। कैसी मां है तू? बेहया मां, बेशरम मां। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। आग लगा रही है ये मां, आग। अक्सर माओं को पता मेरी बेटी कहां बात कर रही है, और बहनों को भी पता मेरी बहन की बात किससे चलती है, किससे नहीं। अब अगर बेटी खाना नहीं खा रही है, रो रही है, तो मां छूटते ही बोलती है, क्यों बातचीत नहीं हो रही है क्या? इस मां को काट के रख दो, काट के। अगर ये मां को तुमने गलत माहौल में नहीं डाला होता, अगर ये बेटी हमारी पढ़ी लिखी होती, कुरान पढ़ने वाली होती, सैयदा फातिमा का तरीका होता, तो ये मां मर जाती, मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाती। उन माओं ने, अल्लाह, वो माएं थी, वो भी तो माएं थी जिन्होंने वलियों को जन्म दिया है यार। वो भी तो माएं थी जिन्होंने हसन और हुसैन को जन्म दिया। वो भी तो मां थी जिसने बड़े पीर को जन्म दिया यार, कैसी तरबियत की। वो भी तो मां थी जिसने गरीब नवाज को जन्म दिया, साबिर पाक को जन्म दिया, मखदूम सिमना को जन्म दिया। अल्लाह, ये भी तो माएं थी। और आज की मां, अल्लाह माफ फरमाए, सिंगार दान पे अगर शादी हो, आधा घंटा पहले खड़ी हो जाती है, कभी बाल इधर को तो कभी इधर को, कभी चुटिया आगे को तो कभी। ये मां है, मां। मालूम है ये तकलीफ कहां से, मालूम है ये परेशानी कहां से? हमारे घरों से इस्लामी तौर तरीका खत्म हो चुका। खाली मुसलमान कहला लेकर रह गए, खाली। मैं गारंटीड बता रहा हूं, 8-8 दिन हो जाते होंगे तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती होगी, और हर कोने से मोबाइल की आवाज आती होगी।
फिर कह रहे हो यहाँ बीमारी है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, यूं बीमार हूं, जिन्नात आ गए, भूत आ गए, चुड़ैलें आ गई है, किसी को दबा रहे, किसी को थप्पड़ मार रहे, किसी को ख्वाब दिख रहे, किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ हो रहा। यही वजह होती है हजरत आयत पढ़ के फूंक दो। अरे कुरान पढ़ के फूंका जा रहा है। अगर तुम्हारे घरों में, हमारी बच्चियां हमारे घरों में कुरान पढ़ने लगे तो पूरे घर में दम हो रहा है। जहां जहां कुरान पढ़ा जा रहा है वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आ रहे हैं, रहमतें बरस रही हैं, छोटे बच्चे सो रहे हैं कुरान की आवाजों में, तिलावत की आवाजों में, बड़े लोग पल रहे हैं कुरान की आवाजों में, खाना खाया जा रहा है, उस चूल्हे पे खाना बन रहा है, वहां तक कुरान की आवाज पहुंच रही है। जिस नल से पानी पी रहा कुरान की आवाज पहुंच रही है, जिस चारपाई पे सो रहा कुरान की आवाज पहुंच रही है। यह शामियाना है तुम्हारे घर में, कुरान की बदौलत रहमत का शामियाना छा जाता है, मगर तुम महरूम हो चुके हो। ये भाई है वो मोबाइल चला रहा, वो भतीजा है वो मोबाइल चला रहा, ये बेटी है ये मोबाइल चला रही है, सबके सबने अपने घरों से कुरान की तिलावत को हटा दिया है, गाने शयातीनी खुराफात को लाजिम कर दिया। अगर खैर चाहते हो, खैर भलाई चाहते हो तो फिर कुरान की तिलावतों की तरफ आओ। अगर भलाई चाहते हो तो फिर नमाजों की तरफ को आओ। अल्लाह 5-5, 7-7 लोग हैं और एक दो भी मस्जिद को नहीं जाते, जबकि सब के सब घर में पड़े हैं। एक दो भी मुसल्ले नहीं बिछते। मैं समझ रहा हूं वक्त ऐसा है कि सुनना बड़ा मुश्किल हो रहा, मगर बस 2-4 मिनट और सुन लो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कोई बात नहीं है, ना खुशी अच्छी ना हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। इतना मौका मिल जाए और आप समझ रहे होगे मैं डांट रहा हूं, प्यारे मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं डांट नहीं रहा हूं, तकलीफ जो है ना वो सुना रहा हूं, जो दर्द है ना वो सुना रहा हूं। तुम खुद सोचो, गौर करो। बस क्या क्या कर लिया, हाथ चूम लिए, कोई पी रहा है तो मैं आया मेरे हाथ चूम लिए, हजरत आए हजरत, क्या तुम पे कोई और जिम्मेदारी नहीं है क्या? तुम्हारा हाथ चूमना उस वक्त खुशबू देगा जब तुम अल्लाह को राजी करोगे और रसूलुल्लाह को राजी करोगे, और अल्लाह और रसूलुल्लाह को नाराज करोगे तो किसी के भी हाथ चूम लो काम नहीं देगा, तुम्हारा काम नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। प्यारे वक्त हो चुका है, टाइम हो चुका है, अब आगे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कम से कम 10% तो ऐसे हैं ही जो नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह वैसे तुम्हें सबको, हमें भी सबको हिदायत नसीब फरमाए, मगर उन्हें फजर में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी, बड़ी तकलीफ होगी। तुम तो 8 बजे तक खर्राटे मारते रहोगे, तुम तो 8 बजे तक खर्राटे बोल मारते रहोगे और सुबह को उठो कहो जलसा बहुत कामयाब हुआ। क्या कामयाब हुआ? फजर की तो पढ़ी नहीं तूने, हंस लिया, ठिट्टे मार लिया, बड़ा कामयाब, बड़ा मजा। क्या कामयाब हुआ? फजर की पढ़ता नमाज, फिर कहता जलसा बड़ा कामयाब हुआ, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह ने मुझे हिदायत नसीब फरमा दी। नमाज की पाबंदी करोगे, बोलो, बुराइयों से बचोगे, अच्छाइयों की तरफ आओगे, बड़ों की इज्जत करोगे। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, बहनें जरूर इस चीज का ख्याल रखें, अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करें, तुम भी बच्चों की अच्छी तरबियत करो। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आपको भी हिदायत नसीब फरमाए। इसमें जो गलती हो हजरत भी तशरीफ ला रहा है, सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहा है।